हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट साइंस। हम लोग इसमें शेयर्स एंड डिविडेंड्स देख रहे थे। क्लास 10th एम एल अग्रवाल का आईसीसी का चैप्टर है ये, और इसमें थर्ड लेक्चर है। हम लोग इसमें 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि अ लेडी होल्ड्स 1800 रुपीज 100 शेयर्स of a company that pays 15% dividend annually. Calculate her annual dividend. If she had bought these shares at 40% premium, what percentage return does she got on her investment? तो पहले हमें जो चीजें दी हुई हैं उसको लिख लेंगे। तो ये हमें कह रहे हैं लेडी होल्ड्स 1800, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 1800। फिर रुपीज 100 शेयर्स कह रहे हैं, तो ये फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर हो जाएगी। फेस वैल्यू वो होती है जिस प्राइस पर कंपनी जो है शेयर को जारी करती है, तो रुपीज 100 हो गया। फिर कह रहे हैं 15% डिविडेंड एनुअली, तो ये रेट ऑफ डिविडेंड हो जाएगा, तो रेट ऑफ डिविडेंड 15%। उसके बाद यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि वो जो है एनुअल डिविडेंड उससे पूछा है, एनुअल डिविडेंड कहें या टोटल डिविडेंड कहें उसका एक ही मतलब है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। उसके बाद कह रहे हैं कि इफ सी बॉट दीज शेयर्स एट 40% प्रीमियम, मतलब वो लेडी जो है वो शेयर को 40% प्रीमियम पे खरीदती है। प्रीमियम मतलब जो उसकी फेस वैल्यू है उसमें हम उतने परसेंट को ऐड कर देंगे, तो उससे हमें उसकी मार्केट वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हमें 40% प्रीमियम का है, मतलब उससे ज़्यादा होगा, तो 100 का पहले हम 40% निकालेंगे, तो 100 का 40% रह जाएगा ₹40, और इसको हम 100 में ऐड कर देंगे क्योंकि शेयर वो प्रीमियम पे खरीद रही है। तो अब हो जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर जो है वो हमारा हो जाएगा 100 और प्लस 40 इज इक्वल टू ₹140। तो ये मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर हो गई। और हमसे पूछा है परसेंटेज रिटर्न, परसेंटेज रिटर्न पूछा है। ये दो चीजें हमसे पूछी हैं, इसलिए हम लोग ये करते हैं। तो देखिए टोटल डिविडेंड जो होता है वो होता है नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो हो जाएगा टोटल डिविडेंड हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। अब नंबर ऑफ शेयर्स हमें 1800 दिए हुए हैं, रेट ऑफ डिविडेंड हमें 15% दिया हुआ है, और फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर हमें 100 दी है। ये कट गया, तो यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा आंसर वो आ जाएगा 27 और ये 000। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1800 को 15 से, तो ये हमारा आएगा, ये हमारा हो जाएगा एनुअल डिविडेंड कहें या टोटल डिविडेंड कहें। अब हमसे इसका जो सेकंड पार्ट पूछा है, सेकंड पार्ट, उस सेकंड पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि परसेंटेज रिटर्न। तो परसेंटेज रिटर्न के लिए पहले हमें जो है इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। तो टोटल इन्वेस्टमेंट तो हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने हैं, 1800 हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 1800, और मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर है 140। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 252 और 000। ये हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, ये हमारा हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा निकल आया। अब टोटल इन्वेस्टमेंट के जरिए ही हम निकालेंगे परसेंटेज रिटर्न। देखिए परसेंटेज रिटर्न में क्या करना है हमें, परसेंटेज रिटर्न का जो फार्मूला होता है, परसेंटेज रिटर्न का वो फार्मूला होता है इनकम अपॉन ऑफ इन्वेस्टमेंट और इनटू 100, ये होता है। अब इनकम क्या है, इनकम होती है जो डिविडेंड होती है, वही इनकम होती है। तो हमें जो डिविडेंड टोटल डिविडेंड निकाला, तो हमने निकाला तो 27,000 27,000 निकाला था। और इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट था 252 हमारा ये 000। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज रिटर्न निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर 75/5 आएगा, 75/5%, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 10.7 अप्रॉक्सीमेटली 11%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 2 ये कट गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं व्हाट सम शुड अ पर्सन इन्वेस्ट
इन ₹25 शेयर्स सेलिंग एट ₹36 टू ऑब्टेन एन इनकम ऑफ ₹720। तो जो हमें दिया हुआ, तो इसमें पूछा है सम इन्वेस्टेड, तो हमसे सम इन्वेस्टेड पूछा है, सम इन्वेस्टेड मतलब कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया। अब ये ₹25 जो दिया हुआ, ये हो गया फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ये हमारा हो जाएगा ₹25, और मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर जो है ये हमको दिया हुआ है ₹36, मार्केट वैल्यू 1 शेयर। और हमें जो है ये इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम कहें या टोटल डिविडेंड कहें या एनुअल इनकम कहें, एक ही चीज है। तो जो इनकम है ये दी हुई है ₹720 इनकम दी। अब हमसे पूछा है कि सब इन्वेस्टेड पूछा है, और रेट ऑफ डिविडेंड भी हमको दिया हुआ है, वो भी लिख ले रहे हैं। रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो दिया हुआ है 12%, ठीक है। और यहां पर हमसे पूछा है परसेंटेज रिटर्न, परसेंटेज रिटर्न पूछा है। तो देखिए इसमें हम पहले जो है वो निकालेंगे टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड निकालेंगे। तो टोटल डिविडेंड के जरिए हमें क्या पता चलेगा कि टोटल डिविडेंड निकालेंगे, टोटल डिविडेंड या इनकम हमको दिया हुआ है, इससे हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। तो टोटल डिविडेंड इक्वल टू होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड और इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ये होता है। टोटल ये हो गया 720, नंबर ऑफ शेयर्स को हमने x मान लिया, रेट ऑफ डिविडेंड 12% है, और फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर जो है वो 25 है। तो ये कट गया, 4 आया, ये 3 आया, x की वैल्यू हो जाएगी 720/3। तो ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो x जो है हमारा ये नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा 240। अब देखिए नंबर ऑफ शेयर्स हमें मिल गया, नंबर ऑफ शेयर्स के जरिए हम निकाल सकते हैं कितना सम इन्वेस्टेड है। तो हमें एक फार्मूला पता है कि नंबर ऑफ शेयर्स जो होता है वो होता है सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। अब हमको निकालना है सम इन्वेस्टेड, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सम इन्वेस्टेड जो हो जाएगा ये हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारा जो है वो हमें दिया हुआ है 240, और मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर हमें दिया हुआ है 36। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 240 36 में ये आ जाएगा ₹8640। तो ये हमारा आ गया सम इन्वेस्टेड, जो हमसे पूछा था पहला पार्ट। अब हमसे इसका जो सेकंड पार्ट पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं परसेंटेज रिटर्न। तो परसेंटेज रिटर्न जो होता है वो होता है इनकम अपॉन ऑफ इन्वेस्टमेंट और इनटू 100। तो इनकम जो है वो इनकम अभी हमें दी हुई है क्वेश्चन में 720, इन्वेस्टमेंट हमने निकाल लिया है 8640, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये हमारा यहाँ से 0 कट गया, ये हो गया 5, ये हो गया 4 3 2, फिर काटेंगे तो 2 1 6, और ये 2 3 जा 6 6 0, ऐसे करके 3 7 जा 3 2 जा 3 1 2, ये 3 4 40, तो हो जाएगा 10 जा, ये हो जाएगा 50/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25/3%, और इसको जो है वो फ्रैक्शन में जब लिखेंगे तो 25/3 परसेंटेज को तो 8 होल 1/3%, ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज रिटर्न। तो इस ये हमारा 7th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम लोग 8th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अशोक इन्वेस्ट ₹26400 on 12% ₹25 shares of a company. If he receives a dividend of 2475, find the number of shares he bought और market value of each share. तो देखिए यहाँ पे जो चीज हमें दी हुई इसको लिख लेंगे। तो पहले हमें दिया हुआ है सम इन्वेस्टेड, जो सम इन्वेस्टेड दिया है वो हमें दिया है ₹26400। रेट ऑफ डिविडेंड जो दिया है वो हमको दिया हुआ है 12%। फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर जो हमें दी हुई है ये ₹25 दी हुई है, और जो टोटल डिविडेंड है वो हमको दिया हुआ ₹2475। अब हमसे पूछा है नंबर ऑफ शेयर्स,
तो नंबर ऑफ शेयर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ये हो जाएगा सम नंबर ऑफ शेयर्स में। लेकिन हमें जो है यहाँ पे भी नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड और इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2475। नंबर ऑफ शेयर्स को x मान लिया, रेट ऑफ डिविडेंड जो है 12% दिया हुआ है, और फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर जो है ये हमें 25 दी हुई है, तो 4 ये हो गया 3, x की वैल्यू हो जाएगी 24753 3825। तो हमारा नंबर ऑफ जो शेयर्स आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स ये हमारा आ गया 825 नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स जो हमसे पहले पूछा था वो हमारा पहला वाला आंसर आ गया नंबर ऑफ शेयर्स में। अब हमसे पूछ रहे हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर क्या होगी, मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू के लिए हमारा हो जाएगा, हमें फार्मूला पता है कि नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड अपॉन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड अपॉन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। ये अब सम इन्वेस्टेड जो हमारा है वो हमें दिया हुआ है 26400 और नंबर ऑफ शेयर्स हमने निकाला है 825। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर ₹32। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो फेस वैल्यू दी हुई है वो 25 दी हुई है और जो हमारी मार्केट वैल्यू आ रही है वो 32 आ रही है। मतलब मार्केट वैल्यू जो है फेस वैल्यू से ज़्यादा है, इसलिए शेयर प्रीमियम पे बेचा जाएगा या अब पार पे बेचा जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कि अ मैन इन्वेस्ट ₹4500 इन शेयर्स। तो यहाँ पे सम इन्वेस्टेड जो है, सम इन्वेस्टेड ये हमको दिया हुआ है ₹4500 सम इन्वेस्टेड। उसके बाद हमसे कह रहे हैं कंपनी जो है जो रेट ऑफ डिविडेंड दे रही है वो 7.5% दे रही है और जो फेस वैल्यू शेयर की है वो ₹100 है, एक शेयर की फेस वैल्यू है। और यहाँ पे डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है पहले ये जान लेंगे। देखिए हम लोग जो कोई चीज़ परचेज करते ही खरीदते हैं, अगर उस पर डिस्काउंट होता है तो वो चीज़ जो रेट उस पर प्रिंट होता है उससे कम रेट में मिलती है। तो शेयर जो है, शेयर की जो फेस वैल्यू है 100 है, डिस्काउंट उस पर 10% में दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, फेस वैल्यू का 10% निकालेंगे और जो 10% आएगा उसको उसके फेस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 100 का 10% निकालेंगे तो 100 का 10% 10 आ जाएगा और अब इसको हम 100 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर जो है वो हमारी हो जाएगी 100 माइनस 10 इज इक्वल टू ₹90। क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट के केस में मार्केट वैल्यू जो होती है वो फेस वैल्यू से कम होती है। तो देखिए मार्केट वैल्यू 90 है और फेस वैल्यू जो है वो ₹100 है। अब नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेज पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेज करता है वो हो जाएगा सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। सम इन्वेस्टेड हमारा है 4500 और मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर 90 है, तो हमारा आ जाएगा 50। नंबर ऑफ शेयर्स हमारा 50 आ जाएगा। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं हिज एनुअल इनकम। एनुअल इनकम कहें या टोटल डिविडेंड कहें, एक ही चीज है। तो ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड और इंटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर जो है वो हो गया 50 और रेट ऑफ डिविडेंड हो गया 7.5% और फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर हो गई 100। तो ये 100 से कट गया, 0 से चला गया, तो 5 5 या 25, थर्ड ये हो गया। तो टोटल डिविडेंड जो आया या एनुअल डिविडेंड आया वो हमारा ये बन गया आंसर, इसका सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं अमित कुमार इन्वेस्ट ₹36
000 इन बाइंग ₹100 शेयर्स एट ₹20 प्रीमियम। अब इसमें वो चीज़ कह रहे हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट या सम इन्वेस्टेड वो एक ही चीज़ है। सम इन्वेस्टेड कहें वो है हमारा सम इन्वेस्टेड जो है ₹36,000 है। और हमसे क्या कह रहे हैं कि 100 रुपए के शेयर को, 100 रुपीज़ के शेयर को 20 रुपीज़ प्रीमियम पे परचेज करता है। मतलब फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर जो है वो हमारी हो गई ₹100। और प्रीमियम की जब बात करते हैं तो अगर प्रीमियम परसेंटेज के रूप में दिया होता है तो फेस वैल्यू का परसेंटेज निकाल के उसमें ऐड कर देते हैं, या प्रीमियम अगर सीधे रुपीज़ के रूप में दिया होता है तो उसको हम क्या करते हैं, फेस वैल्यू में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ 20 रुपीज़ प्रीमियम कह रहे हैं तो हम 20 रुपीज़ ऐड कर देंगे, तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 100 + 20 = ₹120। ये हो गई हमारी मार्केट वैल्यू 1 शेयर। और रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो हमको दिया हुआ है 15%। रेट ऑफ डिविडेंड हमें ये दिया हुआ है। अब हमसे इसमें पूछा है कि हिज एनुअली डिविडेंड या ईयरली डिविडेंड, तो ईयरली डिविडेंड या टोटल डिविडेंड इसका एक ही मतलब होगा। तो जब हम निकालेंगे यहाँ पे तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालने के नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स वो हमारा हो जाएगा सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू 1 शेयर। सम इन्वेस्टेड हमारा है 36,000, मार्केट वैल्यू 1 शेयर है 120, तो हो जाएगा 300। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारा जो है, नंबर ऑफ शेयर्स 300 आ गया। अब नंबर ऑफ शेयर्स जब 300 आ गया है तो इसके बाद जो है हमसे पूछा है कि ईयरली डिविडेंड, तो हम फार्मूला लगा देंगे भाई, टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे 300, रेट ऑफ डिविडेंड हमको 15% दिया हुआ है, और फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर जो है 100 है, तो ये कट जाएगा 40, 15 3 जा 45 और ये 00। तो हमारा जो है ये टोटल डिविडेंड जो है वो ये हो जाएगा जो ईयरली डिविडेंड है। अब हमसे पूछा है परसेंटेज रिटर्न क्या होगा, तो परसेंटेज रिटर्न जो होता है, परसेंटेज रिटर्न वो हमारा होता है इनकम अपॉन ऑफ इन्वेस्टमेंट और इनटू 100। तो इनकम हमारी जो है वही डिविडेंड जो होती है वही हमारी इनकम होती है। तो डिविडेंड हमारा जो है 4500 है, और इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ दिया हुआ सम इन्वेस्टेड 36,000 इंटू 100। तो 1 2 1 2 1 1 9 4 जा 36 9 5 जा 45 15, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 25। तो इसमें आ जाएगा हमारा 25/2%, या इसको हम लिख सकते हैं 12.5%। तो देखिए ये हमारा जो है आंसर आ गया। इसमें हमें ये ध्यान देना है कि कहाँ पे प्रीमियम दिया हुआ है, कहाँ पर हमें जो है वो डिस्काउंट दिया हुआ है। जब कभी भी डिस्काउंट की बात करेंगे तो मार्केट वैल्यू जो होगी वो फेस वैल्यू से कम होगी, और जब कभी भी प्रीमियम की बात करेंगे तो मार्केट वैल्यू जो होगी फेस वैल्यू से ज़्यादा होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।